इसलिए इनको टिकट दिया जाए। कोई नहीं, अभी टिकट नहीं मिल रहा, तुम टेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब जी। आप हम लोगों का सम्मान नहीं, हम लोगों को ताकत देने का काम कर रहे हैं। आज के स्वागत कार्यक्रम के अध्यक्ष हम सबके बड़े भाई मोहसिन मलिक साहब, और जो जिम्मेदारी गाजियाबाद जिले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब ने, हमारे बड़े भाई डॉक्टर मेहताब साहब को दिया, एक कांटों का ताज है जिला अध्यक्ष, क्योंकि वर्तमान में ना आपके पास सत्ता है ना आपके पास ताकत है। अध्यक्ष जी, आपके हिम्मत को सलाम, क्योंकि ये कांटों का ताज स्वीकार करना और इस बंजर भूमि पे हल चलाकर अनाज उपजाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेहनत का कार्य है। लेकिन विश्वास आपको दिलाते हैं, और ये जो मोहब्बत आपको मिल रही है लोगों से, ये मोहब्बत ही आपकी ताकत होगी, और आप निश्चित रूप से आने वाले समय में गाजियाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा आपके नेतृत्व में लहराता हुआ नजर आएगा। और हम सब एक हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद से आज हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे पर जहां भी दर्द उन्हें सुनाई दे दे, जिस जगह से कराह आ जाए, उस कराह और दर्द को महसूस करते हुए बेचैन हो वो हमारे और आपके लिए लड़ने और मरने को तैयार बैठे। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, न उनकी बात को अपनों समझ पाते हैं, और बाहर वाले डायरेक्ट आम आदमी नहीं, वो पार्टी जिस पार्टी को हमने ताकत दी, वो पार्टी हमारे नेता पे इल्जाम लगाता है कि आपका नेता बी टीम है। जी, यही कहते हैं। बहुत बड़ा दर्द होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि बी टीम है कौन? आज समाजवादी पार्टी अगर 125 सीटों पे है गठबंधन में, तो वो देन हमारे वोटरों का है। वो चुनाव हारा कहां? जहां पे हमारे मुसलमान भाइयों की संख्या कम थी। वो चुनाव वहां हारा जहां पे यादव 50% भाजपा को वोट देने का काम किया। तो हम और आप भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात न करें, हम और आप खुद को जीतने की बात करें, अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने की बात करें। और ये चुनाव, विधानसभा का चुनाव, हम हारे नहीं हैं। मेरा नेता मजबूत, मेरा नेता शेर, और नेता का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में शेर है। इस चुनाव में जो जनता का प्यार मिला, अध्यक्ष जी, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा विधानसभा से खबर नहीं आया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता के खिलाफ जनता उठकर सड़कों पे खड़ी हुई है। नहीं, तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। अभी हमने दिल जीतने का काम किया है, और आगे जाकर के चुनाव जीतने का काम करेंगे, और अपने लोगों की आवाज को मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का काम करेंगे। आने वाला लोकसभा का चुनाव हमारे और आपके भविष्य को तय करने वाला है। और जो वर्तमान की स्थिति है, हिंदू और मुसलमान, मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज का हिंदुस्तान उस अंग्रेज के जमाने से भी बदतर स्थिति में आ चुका है। अगर अब भी हम हिंदू और मुसलमान एक न हुए, 80 और 20 में बंटते रह गए, तो वो दिन दूर नहीं कि फिर आपको भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खां की जरूरत पड़ेगी, जो फांसी के फंदों पर चढ़कर इन बहरों को जगाने का काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति आने से पहले बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अध्यक्ष जी, लोग अब तक तो 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं, कल को उसे जीने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए भी लाइन में लगना होगा। और ये लाइन में लगाने वाला कोई और नहीं, आपके देश का प्रधानमंत्री। आपने देखा कि कोरोना काल में किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए लोग मरते रहे। आज महंगाई की आलम है, जीवन रक्षक दवाई महंगी हो गई, पढ़ाई महंगी हो गई, किताब महंगी हो गई, कलम महंगी हो गई, रसोई महंगी हो गई। इस महंगाई पे कोई चर्चा नहीं करता।
अगर चर्चा कोई करता है चौराहे पे खड़े होकर तो हिंदू और मुसलमान पे चर्चा करता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये देश हमारा वो देश है जिस देश में सलमा बेगम अगर चुनरी सिलती है तो उस चुनरी को राधा रानी पहनने का काम है। हमारा ये देश है जिस देश में मोहम्मद रफी साहब जब गाना गाते हैं कि बड़ी देर भयो नंदलाला तेरी राह तक के ब्रिज वाला, तो इस भजन को मंदिरों में सुन करके पंडित मग्न हो जाते हैं। लेकिन जब से ये नफरत के व्यापार करने वाले लोग देश में ताकत प्राप्त किया है, तब से हमें और आपको लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये देश न तेरा है न मेरा है, ये सबका है, न सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है। इसलिए हम सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ एक मुट्ठी बांध करके अपने देश को मजबूत करना है, अपने नेता को मजबूत करना है। क्योंकि मेरा नेता बाकी नेता 80 और 20 की बात करता है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे 100 की बात करता है। मेरा नेता कहता है कि हिंदुस्तान का 100% वो सब मेरा है। कोई भी चेहरे पे मुस्कुराहट, हर चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, कोई चेहरा मुरझाया हुआ नजर ना हो। ये सोच अगर कोई रख रहा है तो एक ही नेता है, हमारा नेता, आपका नेता, सबका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो समय होगा हम सब मिलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, शौकत अली जिंदाबाद, शौकत अली जिंदाबाद, डॉक्टर मेहताब अली जिंदाबाद, डॉक्टर मेहताब अली जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम जिंदाबाद। जय भीम जय मीम। दोस्तों अभी आपसे हमारे कामाजी मुखातिब हो रहे थे और दोस्तों ये समझा रहे थे कि भाई मुत्तहिद होने में और इकट्ठा रहने में, संगठित रहने में दोस्तों कितना बड़ा फायदा है। मैं 2 मिनट लूंगा डॉक्टर साहब। वो कौम, एक कौम हमारे यहाँ ऐसी रहती है जो कि जिसको कहते थे जाहिल है, कम अकल है, उस कौम को जाटव समाज कहते हैं। उस कौम को जगाने के लिए माननीय काशीराम जी जो कि पूना की एक फैक्ट्री के अंदर मामूली से क्लर्क हुआ करते थे, उन्होंने कहीं जो कि एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, उन्होंने 3 बातें सुनी मौलाना की कि मुत्तहिद रहो, इल्म हासिल करो और अपने हक हकूक के लिए जिद्दोजहद करो। उन्होंने भी अपना समाज इकट्ठा करा करके और उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वो लोग उठ करके भाग गए और कहने लगे कि काशीराम तू क्या बात करता है, तू हमसे राजनीति की बात करता है, हमसे तू जो है राजपाट की बात करता है। हमने तो कभी नहीं सुना कि हमारे बाप दादा कभी राजपाट किया करते थे। काशीराम पत्थर के टुकड़े बीन करके ले गया और काशीराम ने कहा कि मेरी कौम के लोगों, आज से 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जब खुदाई हुई, जमीन के 100-200 फुट अंदर जाने के बाद ये कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, इनसे ये माना जा सकता है कि हमारे बाप दादा भी कभी हुकूमत किया करते थे। तो गामा जी को या डॉक्टर मेहताब को या बैरिस्टर ओवैसी साहब को ये पत्थर लाने की टुकड़े दिखाने की जरूरत नहीं है। इनके पास तो सबूत है कि ऐ मेरी कौम के लोगों, गामा जी हाथ करके कह सकते हैं, डॉक्टर मेहताब हाथ करके कह सकते हैं कि ये सब तुम्हारे बाप दादाओं के बनवाए हुए हैं। सबूत के लिए दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की कुतुब मीनार, आगरे का ताजमहल, आगरे का लाल किला, फतेहपुर सीकरी और लखनऊ के इमाम बाड़े और ऐसी हजारों इमारतें आज भी जमीन के ऊपर जिंदा खड़ी हैं। दोस्तों इसलिए तुम हुक्मरानों की औलाद हो। शेरशाह सूरी से लेकर आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तक मुसलसल 1154 बरस हुकूमत की है तुमने। तुम इसलिए मुत्तहिद हो जाओ। मैं अब अपने कायदे मिल्लत इज्जत माब अली जनाब डॉक्टर मेहताब अली साहब को एक शेर के साथ दावत खिताब करूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर के होता है चमन में एक धी धबर पैदा। जनाब डॉक्टर मेहताब अली साहब। बुजुर्गों, साथियों, वालेकुम अस्सलाम। ये अलवी नगर परिवार है हमारा। विधानसभा चुनाव की बात में जरा सी कहना चाहता हूँ। तो विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट रामनगर, मुस्तफाबाद और अलवी नगर। MIM पार्टी को अगर सबसे ज़्यादा वोट आया तो इन्हीं 3-4 कॉलोनियों से। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही अब आगे की बात, तो पार्टी ने जिला अध्यक्ष बना के भेज दिया आपके भाई को। मैं समझता हूँ कि आप लोग यहाँ सारे जिम्मेदार बैठे हैं। मोहसिन भाई है,
कोई चुनाव ऐसा नहीं गया जिसमें मोहसिन भाई और हम एक साथ ना रहे। ये पहला चुनाव ऐसा रहा जब हमारा खुद का अपना चुनाव आया तो हम कह भी नहीं पाए भाई साहब को नहीं, बल्कि किसी को भी नहीं कह पाए। चुनाव लड़ा अपने तरीके से और